श्री राधे। सो तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। सो पुण्य का, सो तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले होगे चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले होगे चारों धाम। सो तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। सो तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले होगे चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले होगे चारों धाम। श्री राधे। जिसने गौ की सेवा कर ली वो जीवन तो निहाल है। गौपालन से भी कन्हैया कहलाए गोपाल है, कहलाए गोपाल है। जिसने गौ की सेवा कर ली वो जीवन तो निहाल है। गौपालन से भी कन्हैया कहलाए गोपाल है, कहलाए गोपाल है, कहलाए गोपाल है। गौ माता से प्रेम तू कर ले, तेरे हो जाएंगे शाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले होगे चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले होगे चारों धाम। सो तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। सो तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले होगे चारों धाम। जिसके एक स्पर्श से होता कितने ही पापों का नाश। जिसके एक स्पर्श से होता कितने ही पापों का नाश। देवी देवता नदियाँ तीर्थ करते जिसमें हर पल वास करते, हर पल जिसमें वास करते, हर पल। जिसके एक स्पर्श से होता कितने ही पापों का नाश। देवी देवता नदियाँ तीर्थ करते जिसमें हर पल वास करते, जिसमें हर पल वास करते, जिसमें हर पल। वेद पुराण और संत मुनि भी, वेद पुराण और संत मुनि करते हैं जिसको प्रणाम। गौ माता की सेवा करते, समझ ले होगे चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले होगे चारों धाम। सो तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। सो तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले होगे चारों धाम। महाराज, सोचने की बात है कि आज तक गौ माता के लिए कोई कानून बनाए नहीं जब से देश आजाद हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ नेता लोग ही ऐसे थे जो गौ की बिक्री करते थे। गौ हत्या करते थे, गौ मांस खाते थे। आज इतनी गौ माता की हत्याएं हो रही हैं और इसमें लगता है कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। अब आप बोलोगे कैसे?
कहा हम जो चमड़े को प्रयोग कर रहे हैं, हमारी माताएं नए नए पर्स ला रही है चमड़े के, नाजुक नाजुक। गौ माता गर्भवती होती है, उस गर्भ में उस बच्चे को मारकर जो नरम नरम खाद से पर्स बनाया जाता है वो बड़ा नरम होता है। 3,500 यांत्रिक मशीनें हैं हमारे भारत में और 10 मशीनें अभी भी चलती हैं कहते हैं। और गौ हत्या कैसे की जाती है? कहा पहले 4-4 दिन तक जितनी गौएं लाई जाती हैं कसाई घरों में, उन मशीनी घरों में जहां चमड़ा तैयार होता है, उनको बाद 4 दिन तक भूखा रखा जाता है। 4 दिन तक भूखा रखा जाता है और फिर एक मशीन के द्वारा उसके पांव में वो बांध कर फिर घसीटा जाता है, मारा जाता, खड़ा किया जाता है, फिर मशीन से उठाया जाता है। और फिर गर्दन पर थोड़ा सा चीरा लगा देते, काट देते कि इसका खून निकले, मरे ना। उल्टा लटका दिया जाता है और फिर 250 डिग्री गर्म पानी है। इंसान को 104 बुखार हो जाए ना, 105 पता चल जाता है, होश नहीं रहती 105 बुखार में। 250 डिग्री उस पानी में गौ माता को डाला जाता है, हवा भर दी जाती है उसमें, लेकिन प्राण नहीं निकलते, क्योंकि प्राण निकल गए तो कुछ चमड़े का मूल्य नहीं रहेगा। जीती जी उस गौ माता का चमड़ा उतारा जाता है ताकि जो चमड़ा बिक सके, पर्स बन सके, बूट बन सके, बेल्टे बन सके, और उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। आज अगर हम पर्स का, चमड़े का प्रयोग बंद कर देना तो गौ हत्या बंद हो जाती है हमारी। कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम हिंदू भी हैं। मेरी माताओं, मेरी यही प्रार्थना है कि चमड़े की चीज को बंद कर दें। नहीं तो ये गौ हत्या के कहीं ना कहीं भागीदार तो हम भी। 250 डिग्री जल में डाला जाता है, गौ माता मरती नहीं है, फिर चमड़ा उतारा जाता है, फिर काट लिया जाता है और फिर वो मांस के टुकड़े पैक करके अरब देश, केरला जैसे देशों में तो सरेआम गाय काटी जाती है, अरब कंट्री में भेजा जाता है मांस, गौ, जिसको कहते हैं गौ बीफ। बड़े बड़े होटलों में बिकता है फिर मांस, पौंड में, डॉलर में वो मांस बिकता है, लोग बड़े मजे से खाते हैं। राक्षस वृत्ति हो जा रही है। गौ माता घास खाती है भैया, और घास खाकर हमें अमृत जैसा दूध पीती है, अमृत जैसा दूध देती है। कभी उसको हमको तकलीफ नहीं दी, हमारे अधीन है। हम चारा डालेंगे, बेचारी खा लेगी, हम पानी पिला देंगे, बेचारी पी लेगी, नहीं तो बैठी रहेगी। हमारी माँ हमको जन्म देती है, 6 महीने ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाती है। आज की माता तो वो भी नहीं पिलाती, लेकिन गौ माता बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमको दूध पिलाती है। हमें इस बात को समझना होगा। गौ माता बचेगी तो सनातन धर्म हिंदू बचेगा। इसलिए गौ माता पर अत्याचार हो रहा है, गौ माता के बाद ब्राह्मण की बारी आएगी। ये 2 चीजें खत्म होगी तभी सारे के सारे हिंदू या तो मुसलमान बनेंगे या क्रिश्चियन बनेंगे। इसलिए गौ माता कह रही है, चाह कर भी तू भुला सके ना गौ माँ के एहसान को, पूजन है तो पूज तू बंदे धरती के भगवान को। चाह कर भी तू भुला सके ना गौ माँ के एहसान को, पूजन है तो पूज तू बंदे धरती के भगवान को, धरती के भगवान को, धरती के भगवान को। जय गौ माता जय गोपाल, रटते रहो सुबह शाम, गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले होगे चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले होगे चारों धाम। 100 तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा
इस कथा के माध्यम से इस बात को जरूर याद रखना है। गौ है, गौ माता है तो हम हैं। गौ माता है तो सनातन धर्म है, गौ माता है तो हिंदू है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जी डेयरियों का दूध ज्यादा प्रयोग ना करें। जिस घर में गौ है उस गौ माता का दूध को आप लिए, बाजार से मूल्य लेते वहां से लीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारे हिंदू भाइयों से ही आप सामान खरीदो। मैं नहीं चाहता किसी से युद्ध हो, मैं नहीं चाहता किसी से हमें लड़ाई झगड़ा करना पड़े, लेकिन जो दूध में थूक डाल डाल कर बेच रहे हैं ना, वो कहते हैं कि ये भी हमारे जैसे हो जाए। गांव में गौ माता कम है, शहर में कम है, तो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करो कि गौ माता की ज्यादा गिनती हो, संख्या हो, और हमें वेद लक्षणा गौ माता का दूध मिल सके। तभी इन बीमारियों से जो जहर बिक रहा है जगह जगह, इससे हमारा बचाव हो सकेगा, अन्यथा हमारा बचाव नहीं हो सकता। मेरी माता, इस बात का ध्यान रखिए। गौ माता का दूध पीना, क्योंकि गौ माता का दूध ही देव कार्य में काम आता है। गौ माता का दूध ही इंसान के काम आता है। भैंस का दूध आप देव कार्य में प्रयोग नहीं कर सकते, ना इसका भोग लगता है। भैंस के दूध का कहीं भोग नहीं लगता भगवान को, ना शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, ना ही इसका देव कार्य में प्रयोग होता है। इसलिए वेद लक्षणा गौ, जो गिर गौ है, साहिवाल गौ है, तो कोशिश करो किसी ना किसी माध्यम से जो गौ रखते हैं उनको शिक्षा दो, भैया आप साहिवाल लो, हम दूध खरीदेंगे, आप देसी गौ लो। तो किसी ना किसी माध्यम से आज हमारी जो वेद लक्षणा गौ माता है वो बच जाएगी, वो बच जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार।